बिहार ये सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं, बल्कि ये पहलों और पुनर्जन्म की भूमि है। भारत के पहले महान साम्राज्यों की धरती, दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों की धरती और आज अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर एक नए भविष्य को गढ़ती हुई धरती। इस सफर में हम इसी कहानी को सरल और दिलचस्प तरीके से जानेंगे। ये स्क्रिप्ट एक ऑनलाइन लेक्चर के लिए तैयार की गई है, जिसका मकसद बिहार को सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह आपके सामने प्रस्तुत करना है। तो चलिए इस कहानी में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। बिहार, एक पहचान। किसी भी जगह को जानने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादी पहचान को समझना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी नए दोस्त से मिलते समय उसका नाम और उसके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। तो आइए सबसे पहले बिहार की पहचान से रूबरू होते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, जिसका पुराना और गौरवशाली नाम पाटलिपुत्र था। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें तो सोचिए, बिहार एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोग यानी 2011 की जनगणना के अनुसार एक साथ रहते हैं। यह क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ लोगों का घनत्व भी काफी ज्यादा है, लगभग 1102 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। हर राज्य के अपने प्रतीक होते हैं और बिहार के प्रतीक हैं बैल यानी पशु, प्यारी सी गौरैया यानी पक्षी और पवित्र पीपल का वृक्ष यानी वृक्ष। लेकिन बिहार आज जैसा है वैसा हमेशा से नहीं था। चलिए अब समय में पीछे चलते हैं और इसकी गौरवशाली कहानी सुनते हैं। बिहार की कहानी, अतीत से आज तक। बिहार का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण और सुनहरा पन्ना है। हजारों सालों तक ये धरती ज्ञान, शक्ति और संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। प्राचीन काल, एक सुनहरा दौर। ये वो समय था जब बिहार ने मगध साम्राज्य का उदय हुआ और यहीं से मौर्य और गुप्त जैसे महान राजवंशों ने पूरे भारत पर शासन किया। ये सिर्फ शक्ति का ही नहीं, बल्कि शिक्षा का भी वैश्विक केंद्र था। कल्पना कीजिए ऐसी यूनिवर्सिटीज की जहां चीन, कोरिया और तिब्बत जैसी जगहों से यानी पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। ये थे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो ज्ञान के सबसे बड़े मंदिर माने जाते थे। मध्यकालीन काल, सुधार और बदलाव का समय। इस दौर में एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने बहुत कम समय में बड़े बदलाव किए, शेर शाह सूरी। उन्होंने प्रशासन में ऐसे सुधार किए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। उनका शानदार मकबरा आज भी सासाराम में उनकी याद दिलाता है। आधुनिक बिहार, वर्तमान स्वरूप की यात्रा। समय के साथ बिहार का नक्शा भी बदला। साल 1912 में बिहार बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में सामने आया। इसके बाद साल 2000 में इसके दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड नाम का एक नया राज्य बनाया गया और तब जाके बिहार ने अपना वर्तमान स्वरूप लिया। ये तो थी बिहार के इतिहास की कहानी। ये पूरी गौरवशाली विरासत मगध साम्राज्य से लेकर शेरशाह के सुधारों तक एक अनोखी उपजाऊ भूमि की नींव तर बनी थी, जिसे भारत की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक सींचती है। बिहार की शक्ति को समझने के लिए हमें पहले इसके भूगोल को समझना होगा। बिहार का भूगोल, जमीन और नदियां। किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन, पहाड़ों और नदियों से गहराई से जुड़ी होती है। बिहार का भूगोल ही यहाँ की खेती, जीवन शैली और संस्कृति की असली नींव है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो बिहार आपको उत्तर पूर्वी भाग में मिलेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी को अपने घर का पता बता रहे हों। इसके उत्तर में नेपाल देश है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की नदियां हैं, खासकर गंगा नदी। गंगा ठीक बिहार के बीच से होकर गुजरती है और अपने साथ लाई उपजाऊ मिट्टी से इस धरती को सींचती है। इसीलिए गंगा को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा के अलावा कोसी, गंडक और सोन जैसी नदियां भी इस जमीन को और उपजाऊ बनाती हैं। इस उपजाऊ जमीन पर सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि एक बहुत खूबसूरत संस्कृति भी फलती फूलती है। चलिए अब बिहार की संस्कृति के रंग देखते हैं। बिहार के रंग, संस्कृति और विरासत। बिहार की असली पहचान इसके लोगों, त्योहारों, कला और उन ऐतिहासिक इमारतों से होती है जो आज भी अपने गौरवशाली अतीत की गवाही देती हैं। ये खंड आपको बिहार की आत्मा से परिचय कराएगा। त्योहार, प्रकृति से जुड़ाव का पर्व। यहाँ का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है छठ पूजा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति की उपासना है,
जिसमें डूबते और उगते सूर्य को धन्यवाद दिया जाता है। ये पर्व बिहार की आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। कला और भाषा, मन को मोह लेने वाले रंग, बिहार की कला का जिक्र हो और मधुबनी पेंटिंग का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कला उंगलियों से रची जाने वाली एक कविता की तरह है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है। यहाँ की बोली में भी एक मिठास है। हिंदी के अलावा यहाँ मैथिली, भोजपुरी और मगही जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। विरासत, इतिहास के जीवंत सबूत। बिहार की धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जो दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण हैं। गया में स्थित महाबोधि मंदिर वो जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष आज भी उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। ये महान संस्कृति मेहनत की नींव पर खड़ी है। बिहार के लोगों की मेहनत जो वे अपने खेतों और कारखानों में करते हैं। आइए अब बिहार की अर्थव्यवस्था को समझते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था को क्या चीज ताकत देती है? अगर आपका अंदाजा खेती है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब हम जानेंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था की नींव क्या है और ये समय के साथ कैसे बदल रही है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। यहाँ का उपजाऊ गंगा का मैदान किसी अनाज उगाने की एक प्राकृतिक फैक्ट्री से कम नहीं है। यही वजह है कि गंगा को बिहार की जीवन रेखा के साथ साथ अर्थव्यवस्था की रेखा भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलों में धान, गेहूं और मक्का शामिल हैं। आज बिहार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीति है। इसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिसका फायदा समाज के आखिरी व्यक्ति तक, छोटे से छोटे किसान तक पहुंचे, ताकि विकास समावेशी हो, सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे। इसी के तहत लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और सड़क, बिजली जैसे बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार हो रहा है। इस विकास को सही दिशा देने के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि बिहार का शासन कैसे चलता है। बिहार का शासन प्रशासन। बिहार का प्रशासनिक ढांचा बहुत व्यवस्थित है। राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। शासन को आसान बनाने के लिए पूरे राज्य को 9 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में और फिर 38 जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है, ताकि सरकारी योजनाएं और सुविधाएं हर नागरिक तक आसानी से पहुंच सकें। रोचक तथ्य, जिलों की झलकियां। चलिए अब इस सफर को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं। सोचिए कि बिहार के 38 जिले एक ही परिवार के 38 अलग-अलग सदस्य हैं। कुछ पढ़ाई में तेज, कुछ आकार में बड़े, लेकिन हर किसी की अपनी एक कहानी है। आइए कुछ सदस्यों से मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिहार का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? यह है रोहतास। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला? यह है पूर्णिया। एक बहुत ही दिलचस्प बात, गोपालगंज बिहार का वो जिला है जहां का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। इसका मतलब है कि यहाँ हर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है पश्चिम चंपारण और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जिला वो है राजधानी पटना। ये तथ्य हमें बिहार के अंदर की विविधता की एक झलक देते हैं। अब अपने इस लंबे और आकर्षक सफर के बाद चलिए एक पल रुककर सोचते हैं कि इन सब बातों का बिहार के भविष्य के लिए क्या मतलब है। निष्कर्ष, भविष्य की ओर बढ़ता बिहार। तो हमने क्या देखा? हमने एक ऐसे बिहार को देखा जो अपनी प्राचीन विरासत, उपजाऊ भूमि और मेहनती लोगों के दम पर एक बार फिर से विकास की नई कहानी लिख रहा है। ये एक पुनर्जन्म की कहानी है। जैसे नालंदा ने सदियों पहले दुनिया को ज्ञान की रोशनी दिखाई थी, वैसे ही आज बिहार अपनी युवा ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन इस धरती ने मौर्यों और गुप्तों का उत्थान देखा है, तो इसने मुश्किलों का सामना करना भी सीखा है। यहाँ संभावनाएं अनंत हैं। ये एक ऐसा राज्य है जो अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेता है और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। इस सफर में हमने बिहार के हजारों साल पुराने इतिहास को जाना, इसकी जीवन देने वाली नदियों को समझा, इसकी रंग बिरंगी संस्कृति को महसूस किया और इसके विकास की कहानी को करीब से देखा। समापन, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट का अंत। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार का ये ऑडियो सफर आपको पसंद आया होगा और पहलों और पुनर्जन्म की इस भूमि के बारे में आपकी समझ और गहरी हुई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफर पर।